सो राधे राधे टू एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने मार्कशीट बनाना सीखा था एक्सेल विनवर्ड में, जो एक्सेल ओपन करके यहाँ पे अब हम चार्ट वाला ऑप्शन है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर लेंगे, Window+R देकर विनवर्ड कमांड देंगे, एंटर कर देंगे। वैसे ओके यहाँ पे कर दिया हमने। देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जब हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, देन हमें चार्ट का ऑप्शन दिखेगा इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में। देन इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो पाई, लाइन, एरिया दिख रहे हैं, ये वाले पाई, लाइन, बार, एरियाज। तो इसमें से हमने यहाँ पे कॉलम वाला सेलेक्ट कर लिया। आप कोई सा भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल शीट भी खुल गई है। ये जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको कट कर देंगे एंड एक्सेल शीट खुल गई है ना, एक्सेल शीट एंड ये कॉलम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक्सेल शीट में अपना डेटा फिल करेंगे। तो हमने पिछली बार मार्कशीट बनाना सीखा था, तो इस वाले एक्सेल शीट में हम मार्कशीट बनाएंगे एंड ये जो मार्कशीट बनाएंगे इसका जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा कॉलम, जो भी हमारा ये चार्ट है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शिफ्ट दबा के इसे लेफ़्ट राइट बटन से, राइट और डाउन वाले बटन से इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, शिफ्ट राइट एंड डाउन वाले बटन से हमने सेलेक्ट कर लिया एंड अब हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, कैप्स लॉक दबा के कैपिटल्स लेटर में नेम। मतलब हमने जैसे पिछली बार मार्कशीट बनाई थी, हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। फ़र्क बस इतना है, पिछली बार में हमने एक्सेल स्प्रेडशीट खोली थी, ऑप्शन चूज़ किया था, इस बार हमने चार्ट वाले ऑप्शन चूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रैंडम नेम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जैसे होती है मार्कशीट हमने पिछली बार बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। देन यहाँ पे देखो हमने कंप्यूटर का थोड़ा याद दिया था, तो इसके हमने उसका एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा ऐड कर लिया। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, जो भी क्लास में बच्चे होंगे उनका नेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिफ्ट दबा के राइट एंड डाउन वाले बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल इज इक्वल टू, देन RAND रैंड, फिर बिटवीन BETWEEN। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ऊपर है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पे बॉटम वैल्यू फिल करनी है, टॉप वैल्यू फिल करनी है। बॉटम वैल्यू यहाँ पे हमने 20 सेलेक्ट कर ली एंड टॉप वैल्यू हम यहाँ पे 95 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा ध्यान रहे, मार्कशीट जो होती है ना वो 0 से लेकर आप 100 तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 प्रेस करेंगे तो हमारे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हम पूरे उसमें करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद डायरेक्ट एंटर दबा देंगे, तुरंत कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा। अभी देखो हम रोशनी वाले में हम भूल गए थे, तो इट्स ओके, हमने फॉर्मूला लगाया है वो भी एक्सेल शीट पे, तो इसको हमने ड्रैग किया नीचे एंड यहाँ पे वैल्यू आ गई। अच्छा, इन वैल्यूज़ को ना फिक्स भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए ऑल्ट
ई एस, ऑल्ट ई एस प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यू फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे हम टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम और मिनिमम कर रहे हैं। वैल्यू फिक्स करने का, ठीक है ना, ऑल्ट प्लस ई प्लस एस प्रेस करेंगे, देन वैल्यूज़ का ऑप्शन आएगा, देन ओके कर देंगे, एंड हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर में थोड़ी सी ख़राबी है यहाँ पे, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, वरना आप अपने कंप्यूटर में ऑल्ट प्लस ई प्लस एस प्रेस करेंगे, देन वैल्यूज देन ओके। यहाँ पे हम टोटल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू सम इन सारे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। ये देखो, एंटर दबाते ही हो गया। अब हम कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे ताकि हमारा जो वाला फॉर्मूला था हम नीचे भी डुप्लीकेट कर सकें। सो कंट्रोल प्लस डी, सारे उसमें हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू, देन टोटल वाले उस ऑप्शन को, टोटल वाले बॉक्स को मैं सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय, डिवाइड वाला सिंबल बना दिया, एंड कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट्स कर दिए, एंड अब एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया। अब वही कंट्रोल प्लस डी दबा के डुप्लीकेट कर देंगे। इक्वल टू मैक्स, MAX मैक्स, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, MAX मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू, जिसे हम इज इक्वल टू बोलते हैं, MAX मैक्स, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर करेंगे, एंड वही कंट्रोल प्लस डी दबा के डुप्लीकेट कर देंगे। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू MIN min, देन ब्रैकेट ओपन, देन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल प्लस डी दबा के सब में कर लेंगे। एंड इसे ना क्रॉस नहीं करना, मतलब ये जो बगल में कट का ऑप्शन है ना, देखो ये वाला, ये रेड कलर का बटन जो है, इसको क्रॉस नहीं करना वरना ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इसको गलती से भी क्रॉस नहीं करना, इसे छोटा करके, इसे, इसकी लेंथ को, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करके हम इसे साइड में रख देंगे, ठीक है। देखो ये वाले ऑप्शन से इसकी लेंथ को थोड़ा सा छोटा, साइज़ को इसको छोटा करेंगे एंड इसे उठा के साइड में रख देंगे। इसे क्रॉस, इसे कट नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था, ऑल्ट ई एस प्रेस करेंगे
तो वैल्यूज़ का ऑप्शन आएगा, उस वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यूज़ होगी ना मार्कशीट की, ये फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे नहीं हो रहा है इस वाले कंप्यूटर पे, बट आप अब जब अपना करेंगे तब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दोबारा से बनाया था। अभी हमारा जो चार्ट है ये हिल नहीं रहा है, तो इसको हिलाने के लिए यहाँ पे हमने रैप टेक्स्ट लिया था। रैप टेक्स्ट में जाके देन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया एंड ये चार्ट मूव होने लग गया। अभी हम देखो यहाँ पे हम चार्ट डिज़ाइन में हैं एंड चार्ट डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास चार्ट के स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल में से आप कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया। अब ना हम इसके बैकग्राउंड में पिक्चर पेस्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट टैब में यहाँ पे गए हैं। तो इंसर्ट टैब में हमें नहीं जाना था, यहाँ पे हमें फॉर्मेट में जाना था, हमें शेप फिल में जाना है एंड यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो फ्रॉम अ फाइल, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन इमेज, फ्रॉम आइकन्स। अब यहाँ पे मैंने ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट किया है। आप ना इसमें ना कोई सा कर सकते हैं, मतलब इसके बैकग्राउंड में जैसे कि किसी कंपनी का लोगो बनाना है, स्कूल का है, हम मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट का स्कूल का लोगो बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्कूल लिखा है बट ये फिट नहीं हो रहा है इसमें। तो मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पे आप उसका चार्ट के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। ये बर्थडे वाला जो है ये, हाँ ये वाला, ये थोड़ा लग रहा है तो इसे हम इंसर्ट कर लेंगे इसमें एंड ये देखो आ गया। ये बैकग्राउंड में हम कर सकते हैं। अब हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखा फॉर्मेट वाला, ठीक है, फॉर्मेट चार्ट। इसमें करके सबसे पहले इस वाले एक्सेल शीट को हम साइड कर देंगे अपनी। यहाँ पे आप देखो फॉर्मेट चार्ट टाइटल, ये हमने राइट क्लिक करके किया था एंड यहाँ पे हम पिक्चर वाले में जाएंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसके ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि पिक्चर जो है उसका चार्ट भी तो दिखना चाहिए ना, तो इसलिए उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने देखो हाई पूरी 100 कर रखी है ट्रांसपेरेंसी, इसलिए यहाँ पे वाइट शो हो रहा था। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, पिक्चर के बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को चेंज करने के लिए लाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। देन अगर आप नीचे देखें तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, बॉर्डर की ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो ये हमारा चार्ट है, इस चार्ट के भी बगल में ये प्लस का आइकन, ये ब्रश एंड यहाँ पे कुछ फिलर जैसा कुछ है, इस वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट करें। प्लस कर करके इसमें क्लिक कर करके देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में मार्कशीट लिख रही हूँ। बैकग्राउंड मतलब कि इसकी मार्कशीट यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका टाइटल चार्ट का, तो चार्ट का टाइटल का मैं यहाँ पे मार्कशीट लिख रही हूँ।
मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। अब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट बताना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में गए थे, चार्ट के नीचे स्क्रीनशॉट नाम से एक था। जैसे ही आप उसकी स्टार्ट क्लिपिंग पे करेंगे ना, तो देखो जितना सेलेक्ट करेंगे प्लस का आइकन, जितनी हम सेलेक्ट करेंगे ये चीज़ उसमें इतनी आ जाएगी हमारी विंडो पे। और मतलब विनवर्ड के जो मतलब इसमें अगर हम करते हैं, इसके पीछे इमेज जो होती है, इससे पहले वाला डेटा ज़रूरी नहीं है। ये तो वॉलपेपर लगा था हमारा, इसलिए हमारा वॉलपेपर सेलेक्ट होके आया। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और फाइल होता है, कोई और विंडो खुली रहती है ना, तो वो विंडो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको कॉपी किया था, ठीक है। कॉपी करने के बाद दूसरा विनवर्ड मैंने खोल लिया, दूसरी विनवर्ड की विंडो खोल ली, एंड यहाँ पे अब मैं Ctrl+V कर दूँगी, तो देखो ये वही वाला आ गया। एंड अगर अब मैं जाके इंसर्ट टैब में गई, स्क्रीन क्लिपिंग में देखो ये वाला ऑप्शन नहीं था, स्क्रीन क्लिपिंग पे किया तो देखो ये वो वाली विंडो है जो हमने पहले की थी, मतलब कि हमारी प्रेजेंट विंडो की पहले वाली विंडो, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। हम बैक गए एंड जितना हमें करना है हम उतना सेलेक्ट कर लेंगे। देखो हमने इतना किया एंड ये आ जाएगा। देन अगर यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे करेक्शन का एक ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट टैब में। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और भी बहुत से, इसको पढ़ो, ठीक है। एंड इसमें लिखा रहता है तो आप इसे पढ़ सकते हो एंड देख सकते हो। इसमें आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, इसे सेलेक्ट करो एंड अपने हिसाब से एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी आपको बोला गया है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हम शार्पन है, तो ये सारे ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो कि आप क्लिक कर ट्राई कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ट्राई ही कर रही हूँ मैं भी, क्लिक करके आप भी क्लिक कर ट्राई करो। तो इन्हें प्रैक्टिस करते रहो एंड जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शंस आपको याद नहीं रहेंगे। तो फिर जब आपको कोई कंपनी काम देगी तो आपको फिर याद रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। प्रैक्टिस करो, याद रहेगा एंड इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं पिक्चर बॉर्डर पे गई, बॉर्डर जैसा कलर चाहिए हम कर लेंगे, वेट बढ़ा लिया हमने। अगर आप देखो ना तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ना हमने पहले भी कर रखे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी वीडियोस को रिलेटेड ही हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमने पहले उसमें ट्राई कर रखे हैं, बस ये विनवर्ड हम कर रहे हैं लेकिन सारे ऑप्शंस तो वही रहेंगे ना। चार्ट डिज़ाइन में गए,
एंड देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ट्राई करो, क्लिक करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा ही मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन अच्छा हो जाएगा। चीज़ें ट्राई करने से ही आती हैं, सो ट्राई करते जाओ, सीखते जाओ। यहाँ पे मैंने एस्केप बटन दबा के, जो बैक वहाँ पे चला गया था, एस्केप बटन दबा के मैं प्रीवियस दोबारा से आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मैंने कर लिया।